नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पोताड़े आपको आज सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसे यहां पर बताया गया है, यह मेथड श्री महेश चंद्र कौशिक जी ने बनाई है। वह इसका खुद इस्तेमाल करते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स इसका इस्तेमाल करके अच्छा पैसा बना रहे हैं। उन्होंने बनाई हुई मेथड्स के बारे में आप जानना चाहोगे यह सोचकर, और उन्होंने जो मेथड मैन्युअली कैसे डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं यह उन्होंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। वह आप जरूर देखें और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वह वीडियो आप केयरफुली देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो यह मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। उन्होंने जो बताई गई मेथड है उस पर उन्होंने 5, 10, 15, 20, 50, 100 और 200 एसएमएस के इस्तेमाल करके कौन से स्टॉक सुपर ब्रेकआउट हो सकते हैं उसकी जानकारी दी है। और वह जानकारी देते वक्त आप किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके वह फाइल बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय जाता है। इसके लिए मैंने इस एसएमए फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो गूगल फाइनेंस से डेटा मिलता है वह डेटा से मैंने जो फाइल बनाई है वह भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तथा यदि आप अपने मनचाहे एसएमए वैल्यूज या ईएमए वैल्यूज का इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की फाइल बनाना चाहते हो तो एसएमए और ईएमए यह दोनों मेथड और उसके डेटा से हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, वह भी आप देख सकते हैं और आप अपना खुद की मेथड भी डेवलप कर सकते हैं। मैंने जो फाइल बनाई है उसका यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है। यह फाइल भी आपको फ्रीली अवेलेबल है देखने के लिए और इसकी लिंक भी वीडियो में आपको मिलेगी। जैसे महेश सर ने बताया कि वह जो मेथड सजेस्ट कर रहे हैं वहां पर उन्होंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स लिए थे, लेकिन बहुत कम बार निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं जहां पर सुपर ब्रेकआउट। इसका मतलब ऐसे है कि वो स्टॉक्स पहले से ही सुपर ब्रेकआउट है, इसके लिए हमें एंट्री करने का उसमें चांस नहीं मिलता है। लेकिन मैंने यहाँ पर निफ्टी 200 का स्टॉक्स पर यह मेथड अप्लाई करके बहुत सारे स्टॉक्स आप इसमें देख सकते हो। इसका आप प्रैक्टिस करें, कहीं पर भी यह मैं टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आपको डेटा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं यह बताने की मेरी कोशिश है। कोई भी स्टॉक्स में आप काम करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर यह सब बताने का जरूरी मैं ऐसे समझता हूँ कि बहुत सारे यूजर्स ने बताया कि डेटा जब हम किसी साइट से लेते हैं या एनएससी का डेटा लेकर जब हम उसकी एसएमए वैल्यू निकालते हैं तो वह एसएमए वैल्यू और आप जो बता रहे हैं उसमें फर्क आता है। तो वह फर्क क्यों आता है यह बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो यह फर्क आने का मेन रीजन जो है तो वो रीजन है कॉर्पोरेट एक्शन। अगर किसी स्टॉक्स में यदि बोनस, राइट स्प्लिट्स या चेंज इन नेम या एक्विजिशन और मर्जर ऐसे जब होता है तब उसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद उसकी वैल्यूएशंस या प्राइस चेंज हो जाती है। लेकिन जब डेटा हम किसी साइट से लेते हैं तो वह डेटा प्रॉपर है या गलत है यह जांचना, यह देखना, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है जो बताने के लिए। जहाँ पर आप देखेंगे M&M फाइनेंस में आप देखेंगे तो एसएमए वैल्यू जो मैंने फॉर्मूला से कैलकुलेट की है वो 135.45 है। लेकिन यदि आप किसी साइट में जैसे आई चार्ट है, टॉप स्टॉक्स रिसर्च है, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो वह वैल्यू आपको अलग दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए पहले से ही वह साइट खोल के रखी है। जैसे यहाँ पे देखो M&M फाइनेंस का या आई चार्ट का ईओडी डेटा है, यहाँ पर स्क्रीनर है, वहां पर आप देखेंगे तो एसएमए 200 की वैल्यू 189.77 आ रही है। इसी तरह से टॉप स्टॉक्स रिसर्च.com जो महेश सर ने सजेस्ट की है उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी एसएमए 200 की वैल्यू 189.77 आ रही है। लेकिन बल्कि यह जो वैल्यू है वह आपको
क्यों ऐसे गलत बता रही है, यह बताने के लिए मैंने मैन्युअली कैलकुलेट करके बताया। यदि आप ईओडी डेटा गूगल फाइनेंस से 200 दिन का लेते हैं, जैसे आप 200 दिन का डेटा लेने के बाद अगर उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो 135.45 आती है। लेकिन जब मैंने ईओडी डेटा एनएससी से लिया अलग से, जो एनएससी के वेबसाइट से आप किसी भी स्टॉक्स का कितने भी दिन का डेटा ले सकते हैं, तब उसकी एवरेज वैल्यू, यहाँ पर एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला से निकाली हुई वैल्यू है मैं यहाँ पर, तो यह आपको 189.77 बता रही है। यानी मेरा कहना इतना ही है, यदि आपको कोई भी स्टॉक्स आपके मेथड से अगर आप डेटा मैन्युअली डालकर देख रहे हैं तो वह चार्ट पे देखना बहुत जरूरी है। जैसे M&M फाइनेंस का ये ट्रेडिंग व्यूज का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पे देखो M&M 200 की वैल्यूज की यहाँ पर उसकी वैल्यू भी आ रही है। जब कर्सर यहाँ पे रखता हूं तो वह वैल्यू 135.46 आ रही है। जैसे हमारी जो गूगल फाइनेंस से डेटा मिल रहा है वह वैल्यू और यह वैल्यू मैच हो रही है, बल्कि जो स्टॉक्स टॉप रिसर्च पे या आई चार्ट्स पे जो बता रहे हैं वह उसमें ज्यादा चेंजेस है, बहुत उसमें फर्क आ रहा है। तो मेरा कहना इतना ही है कि आप डेटा का सही इस्तेमाल करें, या डेटा भी अगर गूगल फाइनेंस से गलत आ रहा है तो भी आप चार्ट को देखना, डबल कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वह यह है कि इसके आगे और भी जो गूगल फाइनेंस का डेटा लेकर एसएमए का वैल्यूएशन करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला दिया है उसमें भी लोगों को गलती होती है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज या मेल पर मुझे लिखा जाता है, लेकिन हर एक को मैं मैन्युअली समझाना कोशिश नहीं कर सकता हूँ। 2-3 लोगों को मैंने एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर में मैंने वो समझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत मेरा भी समय देना होता है, तो इसके लिए मैं वह समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि एरर एंड मिस्टेक्स इन एसएमए वैल्यू, अभी फॉर्मूला जो यूज किया जाता है, जैसे मान लो कि किसी स्टॉक्स का B4 में सिंबल दिया हुआ है तो बहुत सारे लोग स्मॉल लेटर्स में वो फॉर्मूला लिखते हैं या कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है या जो फॉर्मूला है वह यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन भी बाकी सब आप कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये COL जो 2 करके लिखा है ना, उसका C कैपिटल होना चाहिए और बाकी स्मॉल होना चाहिए। यानी COL2 ये कैपिटल में भी नहीं होना चाहिए और COL2 ये स्मॉल लेटर्स भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ उतना ध्यान दे के आप काम करिए। और कई बार क्या होता है, जो डेटा आप ले रहे हैं यहाँ पे आप 500 डेटा लेकर उसमें मुझे सिर्फ पिछले 5 दिन की एवरेज चाहिए ऐसे लिख रहे हैं। कई बार जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर 50 लिख देंगे, यानी पिछले 50 दिन का डेटा मुझे देखना है और वहां पर 200 दिन का एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो यह 2 मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, ऐसे मेरे ध्यान में आया, तो यह मैं बताने के लिए यह आपको यह अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और जरूर आप यह जो मेथड है महेश सर ने बताई उसका वीडियो देखें, यह फाइल का भी इस्तेमाल करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, डिस्कस करें। तथा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे और भी वीडियोस है वह भी देखें। मेरा जो YouTube चैनल है वह सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी कोई अच्छी मेथड आपके नजर में है जिसमें डेटा का हम इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं तो उसके बारे में डिटेल में लिखें। लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो की लिंक भेज देते हैं या उसी वीडियो का टाइटल लिख देते हैं, यानी सब काम मुझे करना पड़ता है, उतना मेरे पास समय नहीं है। यदि आप उसमें रियली इंटरेस्टेड है तो उसके पॉइंट्स निकाल के डिटेल में आप अगर मुझे मेल करेंगे तो इसमें दोनों को फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। यह सोचकर डिटेल में आप लिखें। धन्यवाद।